Good morning to all. Today I will discuss about microscopic structure of the kidney, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is urinary system. So आज की क्लास में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी किडनी का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि माइक्रोस्कोपिक से ही देखे जाते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था वो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी था, जो कि डायरेक्टली हम विदाउट माइक्रोस्कोप डायरेक्ट देख सकते थे, जिसमें से कैप्सूल था, मेडुला था और कैलिक्स थे, और जो हमारा रीनल ट्यूब वगैरह रहता है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी? The kidney is composed of about 1 to 2 million functional unit, the nephron, and the smaller number of collecting ducts. It means कि जो एक किडनी होती है ह्यूमन की, तो वो लगभग 1 से जो 2 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर के बनती है, यानी जो उसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो स्मॉलेस्ट किडनी के स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन, जो कि एक किडनी में लगभग 1 से 2 मिलियंस फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एंड इसी में छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, स्मॉलर नंबर, बहुत सारे नंबर्स में कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। इनके भी बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। The collecting duct transport urine through the pyramid to the calyces and renal pelvis, giving the pyramids their stripped appearance. The collecting ducts are supported by a small amount of connective tissue containing blood vessels, nerve and lymph vessels. जैसे कि मैंने बताया कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स मीन्स क्या होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स के जस्ट बिहाइंड में यानी पीछे की ओर कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, और यही जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं तो यूरिन को कलेक्ट करके ये रीनल पेल्विस तक पहुंचाते हैं। फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर से होकर के ये जो हमारा यूरिन्स होता है वो ब्लैडर तक पहुँचने का काम करता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो उस कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्ट में रहते हैं। और इसके अलावा ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व्स भी होते हैं एंड लिम्फ वेसल्स भी पाए जाते हैं। तो ये इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? The nephrons consist of a tubule closed at one end, the another end opening into the collecting tube. The closed or blind end is indented to form a cup-shaped glomerular capsule, bounce capsule, which almost completely enclose a network of tiny arterial capillaries, the glomerulus. These resemble a coiled tube and are shown in figure 13.6. It means कि हम इसके अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो नेफ्रॉन में एक साइड पे ब्लाइंड एंड होता है, यानी ये जो ट्यूब होती है तो एक प्रकार से ब्लाइंड एंड मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो ट्यूब का ओपनिंग होता है वो नहीं होता है, और वहाँ पे होता क्या है, एक प्रकार का जो क्लोज्ड ब्लाइंड एंड होता है, एक कप शेप एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अभी पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। तो ये जो कप शेप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कैप्सूल को बाउंस कैप्सूल भी कहते हैं। विच ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनक्लोज अ नेटवर्क ऑफ अ टाइनी आर्टीरियल कैपिलरीज। ये जो बाउमेंस कैप्सूल होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसमें एक आर्टीरियल कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, यहीं से फिल्टर की प्रोसेस होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। द ग्लोमेरुलस जो पार्ट होता है वहाँ पे एक प्रकार का आर्टीरियल का कैपिलरीज होती है उसी कप शेप स्ट्रक्चर्स में। These resemble a coil tough and are shown in figure। अभी फिगर में हम दिखाएंगे कि ये एक प्रकार का कॉइल्ड शेप में एक नेटवर्क होता है जो कि हमारा पाया जाता है।
Continue from the glomerulus capsule, the remainder of the nephron is about 3 cm long. It is described at the 3 part. ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बाद भी हमारा जो कुछ नेफ्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं, जो कि हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको समझा जा सकता है। फर्स्ट होता है द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और सेकंड होता है मेडुलरी लूप, जिसको लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लीडिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। यानी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है, तो प्रॉक्सिमल में ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है कप शेप और ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स थे प्रॉक्सिमल में आते हैं। नेक्स्ट मेडुलरी लूप जो होता है लूप ऑफ हैनले बोलते हैं, तो लूप ऑफ हैनले भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेकेंडरी मिडिल पोर्शन होता है ये मेडुलरी लूप में आता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स वो होते हैं जो कि हमारे यूरिन को हमारे कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ते हैं। यानी ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई होती है। ये एक पिक्चर है जिसमें नेफ्रॉन्स का एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल्स दिखाया गया है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट में जो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और ये हमारा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इसके बाद जो ये हमारा लास्ट का होता है ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट्स होता है। इसके अलावा जो ग्लोमेरुलस की बात हुई थी जहाँ पे यानी फ़िल्टर होता है यूरिन, तो ये हमारा पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलर कैप्सूल की बात हुई थी जो कि ब्लाइंड एंड होता है, एक प्रकार का कैप्सूल बनाता है। तो ये आप येलो कलर में देख रहे हैं कप शेप स्ट्रक्चर, तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। फिल्टर की प्रोसेस इसी जगह से होते हैं। फिर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिस्टल ट्यूब्यूल से होते हुए, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लूप ऑफ हैनले होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में ये फिल्टर होकर यूरिन कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से होकर के फिर ढेर सारे कलेक्टिंग डक्ट जब फंक्शनल यूनिट के इकट्ठा होते हैं, तो ये हमारे यूरिन को कहाँ पे पहुँचाने का काम करते हैं, ब्लैडर तक, यानी यूरेटर से लेकर के ब्लैडर तक। तो हमारी जो हम राउंड सर्कल में दिखा रहे हैं, जो हमारे मेन फिल्टर की जो प्रोसेस होती है, तो वो इस कैप्सूल के अंदर होती है यहाँ पे, जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल यूनिट होता है, तो इसमें से अब हम एक एक प्रोसेस इसकी समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और सम वाटर हमारा जो पार्शियली एब्जॉर्ब होता है यानी स्टमक से, ये 3 जगहों से पानी हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। पानी जैसे ही ब्लड में पहुंच जाएगा तो जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा थिन होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो पानी होगा तो वो एक्सेसिव मात्रा में पहुंचेगा हमारी किस जगह पे, ये ब्रांच ऑफ द आर्टरीज़ पे। ब्रांच ऑफ द आर्टरीज़ पे जैसे ही पहुंचेंगे तो फिल्टर की जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो किडनी का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव होने लगता है। तो जो हमारा एक्सेस वाटर होता है, तो ये रीनल आर्टरी से फिर ये ग्लोमेरुलस जो ये देख रहे हैं कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ से फ़िल्टर होकर के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाता है, फिर डिस्टल में जाता है, फिर इसके बाद ये लूप ऑफ हैनले से होते हुए हमारा कहाँ पे पहुँच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। तो ये हमारी प्रोसेस होती है एक फंक्शनल यूनिट की। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने दिखाया था ग्लोमेरुलस, जिसमें एक कैपिलरी एक कॉइल शेप में होती है, तो ये हमारे ग्लोमेरुलस में पाया जाता है। अभी हम इसको एक समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो राउंड सर्कल में दिखा रहे हैं ये यहाँ पे, तो ये ऐसे कई सारे आप देख रहे होंगे, यहाँ भी वहाँ भी। तो ये एक ग्लोमेरुलस होते हैं जो छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और ये फिल्ट्रेशन में
यानी जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे द कलेक्टिंग डक्ट यूनिट फॉर्मिंग लार्जर डक्ट एंड एम्प्टी इनटू द माइनर कैलक्स। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये आपस में मिलकर के एक लार्ज डक्ट बनाते हैं जो कि अपना जो यूरिन का कंटेंट होता है वो माइनर कैलक्स में पहुंचाने का काम करते हैं। माइनर कैलक्स से फिर मेजर कैलक्स में पहुंचेगा, फिर इसके बाद मेजर कैल्सिस से होकर के हमारे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द किडनी रिसीव अबाउट 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा, कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% हमारा जो ब्लड होता है वो किडनी रिसीव करती है। देन आफ्टर entering the kidney at the hilum at the renal artery divided into the smaller arteries and arterioles। फिर इसके बाद जो किडनी जो 20% जो हमारा कार्डियक आउटपुट का जो ये ब्लड रिसीव करती है, तो फिर इसके बाद ये एंट्री जो किडनी में एंटर होते ही ये ब्लड क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाता है स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टियोल्स में। The cortex and arteriole and the afferent arteriole enters each glomerular capsule, then subdivided into the cluster of tiny arterial capillaries forming the glomerulus. Between these capillary loops are connective tissue, phagocytic mesangial cells which are part of the monocyte macrophages systems। इट मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो हमारा जो फिल्टरेशन रेट होता है, जो कि हमारा फ़िल्टर होता है यूरिन, वो हमारा ग्लोमेरुलर नामक प्लेसेस से होता है। तो ग्लोमेरुलर एक प्रकार का एक आर्टेरियल का एक नेटवर्क होता है जो कि हमारे फंक्शनल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो नेफ्रॉन्स होता है उसमें एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देन आफ्टर क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं तो ये छोटे छोटे इनके आसपास में जो फाइगोसाइटोसिस सेल भी पाई जाती हैं जो कि इन फंक्शनल यूनिट को हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। इट मीन्स कि इनको इन्फेक्शन से बचाए रखती हैं। द ब्लड वेसल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज द afferent arteriole। द afferent arteriole हैज़ अ लार्जर डायमीटर देन द afferent arteriole which increase the pressure inside the glomerulus and drives filtration across the glomerular capillaries walls। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक एफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है। एफरेंट और इफरेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। एक साइड से हमारा जब ब्लड आता है तो वो हमारे जो अंदर ग्लोमेरुलस होता है, तो ग्लोमेरुलस में अंदर का जो चेंजेस होते हैं इनमें, तो चेंजेस होने की वजह से चेंजेस मीन्स कि जो हमारा इसका प्रेशर चेंजेस होता है इन जो हमारा एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल में, जिसकी वजह से ये जो फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे डिपेंड करती है कि हमारा कितना फास्ट या फिर GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा। द एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइडेड इनटू द सेकेंड पर्टिकुलर मीनिंग अराउंड ट्यूबुल्स कैपिलरी नेटवर्क विच रैप अराउंड द रिमाइंडर ऑफ द ट्यूबुल्स अलाउिंग एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड इन द ट्यूब एंड द ब्लड स्ट्रीम। ये जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि मैंने अभी बताया था और ऊपर पिक्चर में भी दिखाया है, कप लाइक स्ट्रक्चर्स में जो अंदर पाया गया था ग्लोमेरुलर, तो इसके अंदर में क्या होता है कि ये इसमें एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की, जो कि हमारा ट्यूब और ब्लड जो स्ट्रीम्स होता है इसके बीच में जो फिल्टरेशन की प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है ये यहाँ पे पाई जाती है। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द लोकल टिश्यू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है तो यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी का होता है उसको रिमूव करने का भी काम करता है। वीनस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कैपिलरीज बेड इवेंचुअली लीव द किडनी इन द रीनल वेन विच एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना कावा। इस मीन्स कि जैसे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है किडनी में, तो इसमें वीनस ब्लड का भी सप्लाई होता है। वीनस ब्लड जो सप्लाई होता है तो ये जो हमारा कैपिलरीज का जो ब्लड्स होता है तो ये हमारे रीनल वेन पे पहुंचाते हैं, और रीनल वेन हमारा जो होता है तो रीनल वेन इंफीरियर वेना कावा से अटैच होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे वापस से हार्ट में पहुंचा देती है। तो ये प्रोसेस है ना, तो किडनी की कंटिन्यू चलती रहती है।
जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन की भी प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है और देन आफ्टर जो किडनी का यूटिलाइजेशन है ऑक्सीजन का वो भी कंटिन्यू चलता रहता है। ये एक स्ट्रक्चर से कलर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर अगर कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसको अगर हम माइक्रोग्राफ से भी देखेंगे तो ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक फ्लैटेंड सेल टाइप के छोटे छोटे होते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर 13.9 है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स है, कलर्ड एटॉमिक फोर्स माइक्रोग्राफ। ये जो देख रहे हैं आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट का पिक्चर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द ग्लोमेरुलस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स, जो कि अभी मैंने ये वाली जो पिक्चर्स दिखाई है तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस की वॉल्स होती हैं वो इसी जो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं। द ग्लोमेरुलस वॉल आर परमिएबल देन दोज ऑफ अदर कैपिलरीज। जो इसकी जो वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की तो वो हमारे जो अदर कैपिलरीज होती हैं उससे ज़्यादा परमिएबल होती है, इसी की वजह से ही हमारा जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है हो पाती है। द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन आर कलेक्टिंग डक्ट आर फॉर्म ऑफ बाई अ सिंगल लेयर ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसके बाद जो नेफ्रॉन का जो बचा हुआ जो पोर्शंस होता है जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है तो ये हमारे सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं 13.8 द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द किडनी। तो ये ब्लड वेसल्स का एक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक किडनी के लिए दिखाया गया है कि कैसे काम करता है। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे ये रीनल आर्टरी था जिसमें से लार्ज अमाउंट में ब्लड आता है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स है जो कि मैंने दिखाया था। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हमारे ये जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में पहुंचाने का काम करता है। देन आफ्टर ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन की जस्ट प्रोसेस होने के बाद फिर इसके बाद ये जो ब्लड होता है हमारा पहुंचता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स में। एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बाद इसके बाद कैपिलरी ऑफ नेटवर्क होता है। जो कैपिलरी ऑफ नेटवर्क ये नेफ्रॉन्स और नेफ्रॉन्स के अलावा जो किडनी के छोटे छोटे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ के टिश्यूज़ हैं तो उस जगह पे हमारा ब्लड का सप्लाई करता है। ब्लड के सप्लाई होने के बाद से फिर ये हमारे रीनल वेन्स पे मिल जाता है और डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस ये हमारे हार्ट में सर्कुलेट होने के लिए चला जाता है। इट मीन्स कि जब तक हमारा ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पे, तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, उस समय वहाँ पे प्योर ब्लड होता है। तो प्योर ब्लड से ही सारी चीज़ें वेस्ट रिमूव की जाती हैं और इसी जगह पे हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और यहीं से हमारा नेफ्रॉन का जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बाउमैन कैप्सूल वो जुड़ा होता है। तो हमारे ग्लोमेरुलस नामक जो प्लेस है जो ऊपर वाला नेटवर्क है इसमें हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप ब्लू कलर का एक कैपिलरी नेटवर्क और है, तो ये किडनी के नेटवर्क को दर्शाता है, जो कि किडनी के जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे उसके स्ट्रक्चर्स होंगे तो उन जगहों पे हमारा ब्लड की सप्लाई करता है, और सप्लाई होने के बाद ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है। फिर इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के हमारा रीनल वेन पे पहुँचता है ब्लड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी आर सप्लाइड बाय द बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है किडनी में जो सप्लाई होते हैं तो वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम दोनों की सप्लाई होती है। द प्रेजेंस ऑफ बोथ ब्रांचेस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल रीनल ब्लड वेसल्स डायमीटर एंड रीनल ब्लड फ्लो इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑटो रेगुलेशन। इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है तो रीनल ब्लड के जो वेसल्स होते हैं उसके डायमीटर को, रीनल के ब्लड का फ्लो को ये ऑटोमेटिक रेगुलेट करता रहता है कि कितना किसको डायलेट करना है, कितना कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल एक नया टॉपिक जो यूरिनरी सिस्टम का होगा डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।